अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़ी ईद है और गोश्त भी खा रहे होंगे क्योंकि बड़ी ईद में ज़ाहिर बात है गोश्त का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ही दिन में गोश्त खाते हैं, अगले दिन भी गोश्त खाते हैं और अक्सर औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि जिस्म ठीक नहीं रहता। सवाल ये है कि असल में जिस्म के अंदर होता क्या है। जब हम ज़्यादा मिकदार में गोश्त खाते हैं तो सबसे पहले असर मैदे पर पड़ता है, यानी स्टमक पर पड़ता है। नाज़रीन, गोश्त एक हैवी प्रोटीन है और इसे हज़म करने के लिए ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड्स और ज़्यादा वक्त दरकार होता है। अगर मिकदार ज़्यादा हो जाए तो मैदा ओवरवर्क करता है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। उसके बाद फूड जो है आपका आंतों में देर तक पड़ा रहता है। यहाँ से फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है जिसके नतीजे में गैस और ब्लोटिंग बनती है। इसी दौरान लीवर और बाइल सिस्टम पर भी दबाव बढ़ जाता है क्योंकि चिकनाई और प्रोटीन को प्रोसेस करना आसान नहीं रहता। फैट डाइजेशन स्लो होने से जिस्म में हैवीनेस और लेथर्जी पैदा होती है। मेटाबॉलिक लेवल पर कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है जो बाद में जोड़ों में दर्द या इन्फ्लेमेशन का सबब बन सकता है। और नर्वस सिस्टम पर असर ये होता है कि खाने के बाद शदीद थकन, सुस्ती और कभी कभार जो है वो चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। नाज़रीन, ज़्यादा गोश्त खाने के बाद जो अलामात आमतौर पर देखने को मिलती हैं उनमें पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग, सीने में जलन, कब्ज़, मतली, खाने के बाद शदीद थकन, सर दर्द, बदमिजाजी या चिड़चिड़ापन। और ये अलामात ख़ासतौर पर उन लोगों में ज़्यादा होती है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनका हाजमा कमज़ोर होता है, बुजुर्ग अफराद और वो लोग जो कम हरकत करते हैं। अगर ईद के दिनों में गोश्त इस्तेमाल करना है तो कुछ चीज़ें मददगार हो सकती हैं। गोश्त की मिकदार कम रखना, साथ में सलाद और सब्जियां इस्तेमाल करना, पानी ज़्यादा पीना, खाने के बाद थोड़ी वॉक करना, बहुत ज़्यादा फ्राइड गोश्त से परहेज़ करना, ये छोटी छोटी आदत हाजमे को बहुत बेहतर रखती हैं। नाज़रीन, अगर फिर भी अलामात पैदा हो जाएं तो होम्योपैथी में अलामात के मुताबिक कुछ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो कि आप अलामात के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको इस्तेमाल करने में हिचकिचा रही हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले नक्स वोमिका, ये बहुत ही शानदार रेमेडी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। ये ज़्यादा खाने के बाद बदहज़मी, गैस, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन और कब्ज़ में मददगार होती है। दूसरे नंबर पर लाइकोपोडियम आती है। जब पेट में शदीद गैस हो, ख़ास तौर पर शाम के वक्त ब्लोटिंग ज़्यादा हो तो लाइकोपोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर कार्बोवेज, ये बहुत ज़्यादा जब गैस की शिकायत हो, शदीद भारीपन हो, कमज़ोरी हो तो उस सूरत में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला नंबर एंटीमोनियम क्रूडम का है। ज़्यादा खाने के बाद ज़ुबान पर तय, मतली और पेट की ख़राबी, और ख़ास तौर पर अगर आपको ये कंडीशन हो कि कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट मेडिसिन बट नॉट द लीस्ट, ब्रायोनिया, जब पेट में सख्ती हो और हरकत से दर्द बढ़ जाए और आपकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो तो ब्रायोनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात इसकी पोटेंसी की, तो पोटेंसी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो आपकी अलामात के अगेंस्ट आपको जो है वो पोटेंसी भी बता दी जाएगी। आखिर में अहम बात, बड़ी ईद का असल मज़ा गोश्त की ज़्यादती में नहीं बल्कि एतदाल में है। गोश्त खाना नुकसानदेह नहीं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जिस्म के निज़ाम हाजमा पर बोझ डाल देता है। अगर हम अपने जिस्म के निज़ाम को समझ कर खाएं तो हम ईद की खुशी भी इंजॉय कर सकते हैं और सेहत भी बरकरार रख सकते हैं।